तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। हे परम ब्रह्म, हे आदि पुरुष, तू अकेला ही इस समस्त विश्व ब्रह्मांड की रचना करता है। तू ही स्वर्ग और देवताओं को उत्पन्न करता है। सिद्धों, ऋषियों और मनुष्यों का तू ही सृजनहार है। ये सब तेरी ही आराधना करते हैं। वैदिक छंद संख्या 9, अविद्या या मंत्रे वर्तमानः स्वयमधीराः पंडितम् मन्यमानः। अविद्या के भीतर रहते हुए स्वयं को बुद्धिमान मानने वाले लोग मूर्ख होते हैं। जो जगत प्रपंच में फंसे रहते हैं और अपने को महान ज्ञानवंत वो समझते हैं। दंद्रम यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा, अंधैनेव नियमाना यथांधः। वे अनेक योनियों में ठोकर खाते हुए वैसे ही विचरते हैं जैसे अंधे के पीछे चलने वाले बहुत से अंधे। ईश्वर के नाम पर देवी देवताओं को मांस चढ़ाने वाले, मदिरा का भोग लगाने वाले लोग अपने आप को कितना ही ज्ञानवंत समझे। देवी देवताओं को ईश्वर मानने वाले लोग अज्ञान में, अविद्या में पड़े रहते हैं। 5 देव जातियां परमेश्वर ने पैदा की। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग। उपजातियां विद्याधर, मरुदगण आदि आदि। ये सब उस परमात्मा के हाथ के बनाए हुए
मट्टी के पुतले हैं, जिनमें अग्नि, वायु, जल आदि पंच तत्व विद्यमान रहते हैं। ये सब संसार में उत्पन्न होते हैं और समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक अनेक जन्मों को धारण करते हैं, अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। महादेव शिव के तपोवन में, जहां निकट ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी, वहां उनके सेवक नंदी आश्रम के रहने वाले सभी साधकों का ध्यान रखते थे। उनमें एक साधक, शिव का एक गण, जिसका नाम कुमुद था, वह आश्रम की व्यवस्था से थोड़ा हट के कार्य करता। प्रातःकाल में जो वन वनस्पतियों का काढ़ा पकाया जाता, वो पीने में कड़वा होता था, किंतु उस वनस्पति काढ़े से शरीर के तमाम रोग विकार दूर हो जाते थे, क्योंकि वो काढ़ा पीने में कड़वा लगता था। इसलिए वो कुमुद नाम का गण बहुत थोड़ा सा, सबको दिखाने के लिए कि मैं भी पी रहा हूं, उसको लेता और दिन में अधिकांश गण निर्जल उपवास रखते। सूर्यास्त होने के पश्चात ही उनके उपवास खुलते, किंतु वो कुमुद ब्रह्मपुत्र नदी के पार के ग्रामों में चला जाता। वहां अमीर लोगों से उसने मित्रता कर रखी थी। उन अमीरों के यहां नाचने गाने वाली जो वैश्याएं आती, उनके गाने बजाने को सुनता रहता। उन अमीरों के संग बैठा हुआ राजसी भोग, भोजन आदि करता रहता। कई बार नंदी को इस बात का पता चला और उसने उसको समझाया, कुमुद, तुम एक सन्यासी हो, तुम महादेव शिव के गण हो, तुम्हारा आचरण विलासी पुरुषों जैसा नहीं होना चाहिए, और मैं देखता हूं तुम्हारे शरीर पर ये सोने चांदी के गहने, ये कीमती अंगूठियां, एक सर्वत्यागी साधक को ये सब शोभा नहीं देता। कुमुद, और वो उन नंदीश्वर को भी हंसी हंसी में कटु वचन बोल देता। अरे आप लोग तो शिव के अनुशासन में रह रहे हैं, मैं भी हूं, किंतु मनुष्य का एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व भी होता है, अपना विचार भी होता है, अपना आचरण भी होता है। इंद्र भी तो शिव के शिष्य हैं। वे नित्य प्रति स्वर्ग में राग विलास में निमग्न रहते हैं, नृत्य देखते रहते हैं। यदि हम भी नृत्य गायन आदि का श्रवण कर लेते हैं तो इसमें दोष ही क्या है।
एक दिन उसकी बातों से परेशान होकर नंदी उस गण को शिव के चरणों में ले गए। प्रभु, इन बातों को मेरी शिकायत ना समझें, किंतु ये जो मेरा प्रिय कुमुद गण है, मुझको लगता है ये त्याग मार्ग से, योग मार्ग से भटक रहा है। आप इसको समझाएं। आप देख रहे हैं इसके हाथों में हीरे की अंगूठी, नीलम की अंगूठी, गले में कीमती स्वर्ण आभूषण। प्रभु, ये उपवास भी नहीं रखता। रात्रि में 1:30 बजे मैं इसको स्नान के लिए उठाता हूं, चलो ब्रह्मपुत्र में स्नान करें। करवटें बदलता रहता है, बहाने बनाता रहता है, मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, आदि आदि साधना से हमेशा जी चुराता रहता है। प्रभु, मैं चाहता हूं ये धर्म ध्यान से भटक ना जाए। ये हमारा साथी है। इसकी आत्मा उच्च मार्ग को छोड़कर, उत्तरायण को छोड़कर, देव मार्ग को छोड़कर कहीं आसुरी मार्ग में ना भटक जाए, अंधकार में ना भटक जाए, अविद्या में ना भटक जाए। इस बात का मुझे भय है। शिव मुस्कुराए, कहा, नंदी, ये अपने पिछले जन्मों में भी ऐसा ही था। कभी राग कभी बैराग को धारण करता था। 14 जन्मों से तो ये निरंतर सुनार के घर में पैदा हो रहा है। इसलिए सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात में इसकी स्वाभाविक आसक्ति बनी हुई है। और अपने एक जन्म में जब ये सुनार के घर में था, सोने चांदी का व्यापार करता था, तो बुरे लोगों से भी इसकी मित्रता हो गई। चोर डाकू इधर उधर से चोरी करके लाते और सोना चांदी इसके यहां सस्ते दाम पर बेच के चले जाते। वे चोर थे, ये सुनार था, सस्ते में उस सोने को ले लेता। एक बार चोर जो इसके मित्र बने हुए थे, एक बड़े से मंदिर में उन्होंने चोरी की। देवताओं की मूर्तियां उन्होंने चुराई, सोने चांदी की मूर्तें थीं। लोग उन मूर्तियों को ईश्वर समझ के पूजते थे। और जब वहां चोरी हो गई, सुबह हुई, हाहाकार मच गया, देवता चोरी हो गई। किसी ने कहा, ये कैसे देवता हैं जो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकते। उन चोरों ने उन सोने चांदी के देवताओं को लाके इस सुनार के हाथ बेचा। उनमें एक बड़ी सुंदर देवता की मूर्ति थी। वो देवता किसी बड़े से पक्षी के ऊपर, स्वर्ण हंस के ऊपर बैठा था। और चोरों ने कहा, इस देवता को अलग और इस पक्षी को अलग तोलो। पक्षी का भार अधिक निकला, देवता का भार कम निकला। उन्होंने कहा, चोरों ने, देखो, इस देवता की कीमत कम है और इस पक्षी की कीमत ज्यादा है।
इस बात को सुन के इसके मन में बैराग हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक तुच्छ सा पक्षी देवता से भी बढ़ के कीमती कैसे हो सकता है? चोरों ने कहा, हमें देवता और पक्षी से मतलब नहीं, हमें तो इनके वजन से मतलब है और अपने पैसे से मतलब है। इस स्वर्णकार के पुत्र ने उनको धन तो दे दिया, मगर इसके मन में बैराग पैदा हो गया। ये देवता कौन है, ये पक्षी कौन है, यही बात उसके हृदय में बैठी रहती। एक सरोवर के पास वैराग्यवान होके वो बैठा था। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे। उन कमल पुष्पों के बीच में एक बड़ा सा स्वर्ण कमल खिला हुआ था। उस स्वर्ण कमल पर इसकी दृष्टि टिकी हुई थी और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उस स्वर्ण कमल की पंखुड़ियां मुरझा गईं, हवा के झोंकों से झड़ गईं। इसके हृदय में बड़ा बैराग हुआ, मेरा जीवन भी ऐसे ही एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये मेरा सुंदर सोने जैसा शरीर भी एक दिन मुरझा के मट्टी में मिल जाएगा। इसको बैराग हुआ, साधु बन गया और वे चोर इसको ढूंढने लगे, हमारा मित्र वो स्वर्णकार कहां गया। वे भी उस आश्रम में पहुंच गए और इसको तरह तरह से अपनी मीठी बातों में फंसाया और फिर वहां से इसका पतन कर दिया। साधु होने के बाद भी इसने सन्यास को त्याग दिया और उन चोरों के साथ चोरी करने में लग गया और समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इसका एक जन्म व्यतीत हुआ। जिस आश्रम में ये सन्यासी हुआ था, हे नंदी, तुम्हारा भी उसमें जन्म हुआ था, तुम भी एक सन्यासी थे और तुम्हारा सहज प्रेम इस स्वर्णकार से हो गया। उस लगाव और आसक्ति के कारण तुम्हारा अगला जन्म इसी के साथ हुआ। ये स्वर्णकार एक कुत्ता बना और तुम हाथी बने। ये हाथी गंधर्व देश में गंधर्वराज के यहां प्रसिद्ध मंगलमुखी हाथी के नाम से प्रसिद्ध था। पिछले संस्कार और लगाव के कारण वो कुत्ता ढूंढता 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 हाथी के पास पहुंच गया। हाथी और कुत्ता दोनों एक साथ रहते, एक साथ खाते। एक दिन एक ग्रामीण कोई व्यक्ति आया और कुत्ते को चुरा के ले गया। कुत्ता कहीं चला गया और उसके वियोग में हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम